तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है द फिगर शो रेक्टेंगल, अच्छा ये पेन सारा का सारा उड़ गया। द फिगर शो द रेक्टेंगल इन डिस्क्राइब in an isolated right triangle whose hypotenuse is 2 unit। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा पेन को ठीक कर दूँ पहले उधर सही से पढ़ा भी नहीं जा रहा, यहाँ पर पेन भी ख़राब हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग मैथ का यहाँ बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं और ज़्यादातर वही कंटेंट होता है जो यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया नहीं होता। अच्छा यहाँ पर क्या है, हाँ कहते हैं एक्सप्रेस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी इन टर्म ऑफ एक्स। हिंट हमें दी गई है रिटन एंड इक्वल फॉर द लाइन ए बी। ठीक है, फिर बोला गया है सेकेंड पार्ट में एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन टर्म ऑफ एक्स। फिर थर्ड पार्ट में बताया गया है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एरिया दैट द रेक्टेंगल कैन हैव एंड व्हाट आर द इट्स डायमेंशन। यहाँ पर देखिए अगर हमें एक एरिया दिया गया है जिसमें -1 से स्टार्ट किया गया है, एक एरिया ऊपर बी तक गया है, ठीक है ना, पॉइंट बी है और यहाँ पर पॉइंट ए है पी एक्स, और यहाँ पर हमें दूसरे पॉइंट के लिए एक कॉमा दिया गया है। यहाँ पर x है, 1 है, इधर 0 है। स्टार्ट करते हैं अपनी सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने बोल दिया है द लाइन कंटेन पॉइंट P। ठीक है, ये ऊपर वाले ग्राफ को मत देखें, क्वेश्चन दूसरे का है। अच्छा, लाइन कंटेन करता है पॉइंट P को। ऑल्सो कंटेन द पॉइंट 0 1 एंड 1 0, जैसे कि आपने ग्राफ में देखा बिल्कुल। तो द लाइन कंटेन P इज़ y, हम लोग ले लेंगे y में के 1 माइनस एक्स है। ठीक है, अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इज़ x और 1 माइनस एक्स हमने ले लिया कि एक x है, एक है 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब दूसरे में बोला गया है कि एरिया बताओ x के टर्म में। तो सेकंड में हम लोग क्या ले लेंगे कि एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, 2x है और 1 माइनस एक्स हमने ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ये एरिया हो गया किस चीज़ के दरमियान में, दो रिस्ट्रिक्शन हमें दी गई है 0 और 1 के दरमियान। ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड के आंसर की तरफ चलते हैं। हमें बोला गया है कि थर्ड में क्या बोला गया था वो मैं भूल गई थर्ड में बोला गया था कि हाँ लार्जेस्ट एरिया का बताओ रेक्टेंगल का ना। तो यहाँ पर हम लोग ने वही एरिया लिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x आ गया और 2x स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब हम लोग विद x, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। सेंस a0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, एंड a1 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट कि जो a है 1/2 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 1/2 का स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट इज द लार्जेस्ट एरिया। तो जो लार्जेस्ट एरिया हमसे पूछा गया था वो हमने बता दिया। अब बोलेंगे द डायमेंशन, ENSIONS। ठीक है, द डायमेंशंस आर 1 यूनिट बाय 1/2 यूनिट। ठीक है, तो ये था हमारा डायमेंशन, ये था हमारा एरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रेक्टेंगल हैज़ इट बेस ऑन एक्स एक्सिस पे बेस है एंड इट्स अपर 2 वर्टेक्स ऑन द पैराबोला हमारे पास गिवन है y = 12 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइंगल कैन हैव एंड व्हाट इज़ इट्स डायमेंशन। तो लार्जेस्ट ट्राइंगल और जो डायमेंशन है वो चेक करनी है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। जैसे कि हमें पता है कि एरिया 2xy के इक्वल होता है और y में हमें पैराबोला गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने क्या कर दिया, इधर पैराबोला लिख दिया। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए हमारे पास क्या होता है 2xy के, 2x तो हमारे पास पहले से हमने इधर लिखा हुआ है, लेकिन जो y की वैल्यू है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो है 12 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दी। वेयर, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आगे सोल्यूशन। वेयर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू आर लेस देन √12। ठीक है, ये हो गया। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग के लिए एरिया सबसे पहले लिख देते हैं। सॉल्विंग की स्पेलिंग अलग दिया, SOLVING, सॉल्विंग। तो जो हमारे पास a है इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज दैट
कि जो 24 माइनस 6x² है, ठीक है ना, 24 माइनस 6x², ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने इसका ले लिया और हमने क्या कर दिया, उसको 0 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे जो कि है हमारे पास -2 और 2, ठीक है, ये हो गई। नाउ -2 इज नॉट इन इट्स डोमेन, ठीक है, -2 हमारे पास डोमेन में नहीं है, एंड सेंस जो a 0 है हमारे पास वो 0 है, एंड जो a √12 है वो हमारे पास क्या है, वो भी 0 है। वी कंक्लूड दैट जो a 2 है हमारे पास वो 32 के इक्वल है, ठीक है, ये हो गया 32 स्क्वायर यूनिट इज द maximum area. The dimensions are 4 unit by 8 unit. ये था आज का हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रीड करते हैं। यू आर प्लानिंग टू मेक एन ओपन रेक्टेंगल बॉक्स फ्रॉम एन 8n by 15n पीसेस। अच्छा, पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है बाय कटिंग कंजुगेट सीक्वेंस, नहीं, कॉन्ग्रेंट सीक्वेंस फॉर द कॉर्नर एंड फोल्ड अप द साइड। What are the dimension of the box of largest volume you can make this way and what is the volume? ठीक है, अब हम लोग इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिख लेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, v ऑफ x ले लेंगे एंड वो हमारे पास x 15 माइनस 2x हो जाएगा और 8 माइनस 2x हो जाएगा। नीचे से स्टार्ट करते हैं, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। 46x² प्लस 4x³ हो जाएगा, वेयर 0 इज़ लेस देन x एंड लेस देन 4 हो जाएगा। सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। v ऑफ x का हम लोग सबसे पहले एक डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 माइनस 92 प्लस x भी है यहाँ पे, और 12x² को 0 के इक्वल करेंगे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो 4 आ जाएगा, 6 माइनस x आ जाएगा और 5 माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे लिखते हैं, 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या निकल आएंगी, एक x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 5/3 एंड हमारे पास निकल आएगी 6, लेकिन बट 6 इज़ नॉट इन डोमेन, तो जो 6 है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पास डोमेन में नहीं है। सेंस जो v ऑफ z है वो v ऑफ 0 है वो हमारे पास क्या है, v ऑफ 4 के इक्वल, जो कि दोनों 0 हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, v 5/3 को चेक करेंगे जो कि हमारे पास होगा 2450 डिवाइड बाय 27 के, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 91 इन क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास है must be the maximum volume of the box with dimension 14/3 multiplied by 30, 5/3 multiplied by 5/3 inches, ठीक है। इसका बॉक्स कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, इधर मैं रफ में बना देती हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है।
फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बीच में छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और जिसके कॉर्नर्स हैं उसको देख लेंगे। तो देखिए इसके कॉर्नर्स कुछ इस तरह से हमें मिलेंगे और बीच में भी इसके एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉक्स। इसको देखें तो ये हमारे पास 15 - 2x हो जाएगा और ये वाला हमारे पास 8 - 2x हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इधर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं हम लोग। यू आर प्लानिंग टू क्लोज ऑफ अ कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, विद अ लाइन सेगमेंट 20 यूनिट्स लॉन्ग रनिंग फ्रॉम 1 A0 to 0B. Show that the area of the triangle enclosed by the segment is larger when A is equal to B. स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन। सबसे पहले अगर हम इसके ग्राफ की बात कर लें तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। कह रहे हैं कि जो A और 0 है, ठीक है ना, ये इधर जाएगा B to 0 की तरफ, ठीक है ना। ये हमारे पास ऊपर से कैरी ऑन है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देख लूँ, इसमें हमें दिया था 20 इंच की सेगमेंट लाइन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये 20 है, 20 इंच। अब हम लोग इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सोल्यूशन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल्स टू 1/2 BA, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखते हैं। BA हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 - B स्क्वेयर, where 0 is less than B, less than 20, ठीक है। Then DA by DB हमारे पास इक्वल होगा, यहाँ पर लिखते हैं उसको, DA by DB हमारे पास इक्वल होगा 1/2 400 - B स्क्वेयर के माइनस B स्क्वेयर टू 400 - B स्क्वेयर। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर। तो 200 आ जाएगा माइनस B स्क्वेयर और यहाँ पर आ जाएगा 400 - B स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, द इंटीरियर critical point is B is equals to 10√2 when B is 0 or 20. The area is 0, which implies that A 10√2 is the maximum area, where A square plus B square is equals to 400 and B is equals to 10√2. The value of A is also 10√2, ठीक है। This implies that the maximum area occur when A is equals to B। ये हमारा आज का क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।